राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार फिर की पीएम मोदी की तारीफ। पुतिन बोले, पीएम मोदी को डराया धमकाया नहीं जा सकता, दबाव के बाद भी भारत के पक्ष में लेते हैं फैसले। I cannot imagine His Excellency Modi getting intimidated or being forced to take any steps or actions that would go against the national interests of India and तो उसने कहा कि आई एम एडमायरर ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। किस तरह? उसने कहा कि उसके ऊपर वेस्ट से बड़ा प्रेशर है, लेकिन उसने ताल्लुकात को बैलेंस कर दिया, उसने बैलेंस करके दिखा दिया। अमेरिका जो है, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया के पास ऑप्शन ज़्यादा हैं, इंडिया मार्केट बड़ी है, इंडिया बायर ज़्यादा है, इंडिया ने 40-45 अरब डॉलर का तेल खरीदा है। इंडिया हैज़ डन अ लॉट ऑन दोज लाइंस। भारत एक तरफ से आप देख ही रहे हैं कि अपनी इकोनॉमी में भी आगे जा रहा है, फॉरेन पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट है, अमेरिका की कोई खास सुन नहीं रहा है। अगर रशिया से कोई ताल्लुक रखना है तो रखना है, नहीं रखना तो नहीं रखना। किसी की बातों में आके या किसी के भी प्रेशर में आके भारत में काम नहीं हो रहा। लेकिन हम अपनी ओरिएंटेशन कब चेंज करेंगे? हम कब बात करेंगे भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे? हम कब बात करेंगे आईटी पे? हम कब बात करेंगे? हमारी जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, हमारा जो डिस्कोर्स है, वो सारा टाइम सिक्योरिटी भी है। सानू अफगानिस्तान ही खा चला है। देश इंडिया बांग्लादेश और ममालिक देखें बहुत ज्यादा आगे चल गए। ये बात तो अब पूरी दुनिया को पता है। लेट्स सपोज इधर कोई कहेगा नहीं हम आगे हैं तो लोग हंसेंगे। असि बहुत पीछे जमीन के थल्ले आ गए हैं। इस किस्म की जब इकोनॉमी होती है तो जाहिर है कि उससे ताकत भी आती है, इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं और अपनी मर्जी भी जो है वो कोई भी कंट्री चला सकती है, जो कि भारत कर रही है। अब इंडिया ने बांग्लादेश के साथ बहुत सारी चीजें मैनेज की, भूटान के साथ मैनेज की, श्रीलंका के साथ मैनेज कर ली, मालदीव्स के साथ भी मैनेज कर लेगा। इंडिया डजंट वांट टू लीव द ऑप्टिक्स कि पायन साडा रहना किधर रौला है, स्वाय पाकिस्तान। भारत एक तरफ से आप देख ही रहे हैं कि अपनी इकोनॉमी में भी आगे जा रहा है, फॉरेन पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट है, अमेरिका की कोई खास सुन नहीं रहा है। अगर रशिया से कोई ताल्लुक रखना है तो रखना है, नहीं रखना तो नहीं रखना। किसी की बातों में आके या किसी के भी प्रेशर में आके भारत में काम नहीं हो रहा। यकीनन उसकी एक बहुत बड़ी वजह इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होने की उनकी इकोनॉमी भी है, जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो है वो 5 ट्रिलियन पे पहुंच जाएंगे और 2047 तक जो है कहा ये जा रहा है कि भारत की इकोनॉमी जो है वो 40 ट्रिलियन तक भी जा सकती है। खैर ये तो हम आपको बहुत आगे की बात बता रहे हैं, मगर 5 ट्रिलियन तो वो अभी ही होने जा रहे हैं। हमारी जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, हमारा जो डिस्कोर्स है, वो सारा टाइम सिक्योरिटी भी है। सानू अफगानिस्तान ही खा चला है। या हम उसके हक में पॉलिसियां बना रहे हैं या हम उसके खिलाफ पॉलिसियां बना रहे हैं। हमने अफगानिस्तान के अलावा सोचा ही कुछ नहीं 70-75 सालों में। हमारी कोई इसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि यार अफगानिस्तान की होन की डे है। कभी हम कहते हैं कि तालिबान जड़े ने साढ़े यार ने, साढ़े चाचे मामे बाबे ने, कभी हम कहते हैं नहीं ये साढ़े कख नहीं लागते, इन्होंने फाड़ लो, लतर ला लो। ठीक है जी। सो ये जो क्वेश्चन है, मैं समझता हूँ कि दिस इज एज ऑफ ये जो ना मल्टीप्लेक्सिटी का जमाना है। इस किस्म की जब इकोनॉमी होती है तो जाहिर है कि उससे ताकत भी आती है, इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं और अपनी मर्जी भी जो है वो कोई भी कंट्री चला सकती है, जो कि भारत कर रही है। यकीनन ये बात अमेरिका को हो सकता है पसंद ना आ रही हो, इसीलिए इस किस्म के पन्नू टाइप के लोग जब धमकियां लगा रहे हैं तो उस धमकी को कोई भी जो है ना रोकने की कोशिश कर रहा है और ना ही टोका जा रहा है। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि हालांकि ये तारीफें कई देश कर चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप करते थे और ये अभी भी जो करंट सरकार है अमेरिका में वो भी तारीफ करते हैं प्रधानमंत्री की। भले अंदर खाने वो कुछ भी उंगलियां करते रहें लेकिन तारीफ तो करते हैं। जैसे कि पन्नू को पाल लिया, पन्नू से एक बयान दिलवा रहे हैं। हालांकि अब बताइए कि हमारे राजनयिकों को फ्रीडम देने वाला व्यक्ति अमेरिका में बैठा हुआ है और उसी ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कह के हमको मूर्ख बनाते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के चक्कर में ये सब नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति पुतिन ने तारीफ की है, उनकी मजबूरी है हालांकि सभी की, कोई किसी की तारीफ नहीं करना चाहता। रूस हो या कोई देश हो नहीं चाहता कि भारत आगे बढ़े, क्योंकि भारत जब आगे बढ़ेगा तो रूस के साथ आके मिला के बात करेगा और भारत नीचे रहेगा तो स्वाभाविक रूस के दबाव में काम करना पड़ेगा। रूस को बुरा नहीं लग रहा। आप ही बताइए कि हम 60 से 70% हथियारों के मामले में किस पर निर्भर थे? रूस पर। लेकिन मुश्किल से 40% निर्भरता बचने दी है हमने। बहुत हद तक हमने
आत्मनिर्भरता पर काम किया है, तो हम बहुत से ऐसे हथियार, बुलेट रूस से आती थी, अब बताइए आप, छोटी छोटी राइफल्स रूस से आती थी, वो सब हमने यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर दिया है। मुख्य तरह से हम हर चीज़ पर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये रूस को बुरा नहीं लगेगा। रूस के हथियार भारत ही तो खरीदता था, 1-2 देश और खरीदते थे, सैंक्शंस के मारे वो साइड हो गए हैं, वो बेचारे अब खरीद नहीं पा रहे हैं। भारत सैंक्शंस, तो स्वाभाविक है अमेरिका भारत पर सैंक्शंस नहीं लगा सकता, ये रियलिटी है, क्योंकि इस समय भारत का कद उस स्तर पर पहुंच चुका है कि अमेरिका सैंक्शंस लगाकर इतनी बड़ी गलती अमेरिका नहीं कर सकता, किसी की भी सरकार हो। भारत जैसे पावरफुल देश को अपने पाले से बाहर करना और अपना एक कह सकते हैं दुश्मन बनाना, सैंक्शंस लगाकर दुश्मन बनाना ही होता है। जिन जिन पे अमेरिका ने सैंक्शन लगाए हैं उनसे दुश्मनी ही हो गई है। तो भारत से दुश्मनी इस समय अमेरिका नहीं चाहता, क्योंकि हमें अमेरिका की जितनी ज़रूरत है उससे 10 गुना ज़्यादा अमेरिका को भारत की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अमेरिका सैंक्शंस नहीं लगा सकता। ये निर्भरता हमने कम करना स्टार्ट किया रूस से। अब रूस से निर्भरता कम होगी तो रूस को पीड़ा नहीं होगी, स्वाभाविक है, अंदर तो पीड़ा है, लेकिन बाहर तारीफ कर रहे हैं। तारीफ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी युद्ध में फंसे हुए हैं, सैंक्शंस टूट गए हैं, तो अभी चीन और भारत के अलावा कोई ऐसा देश नहीं बचा है जो उनको रिवाइव कर सके, क्योंकि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सुपर पावर है इस समय रूस, और उसकी इकोनॉमी ठप हो जाएगी। इकोनॉमी ठप हो गई तो आपकी सेना कैसे पावरफुल बनेगी? बिना पैसे के कुछ नहीं होता। अब ये कोई पाकिस्तान तो है नहीं कि भैया हमारी सेना के पास जज्बा है, तो ये रूस जैसे देशों को तो पता है कि जज्बे से कुछ होना जाना नहीं है, पैसा चाहिए होता है, पैसे से हथियार आते हैं। ठीक है, आपके पास एयर डिफेंस सिस्टम है, सामने वाले ने 1000 रॉकेट फायर कर दी, तो एयर डिफेंस सिस्टम होगा तभी तो उन्हें रोक पाओगे। जज्बा चिल्लाते रहोगे, उससे कुछ होने जाना है नहीं। और एयर डिफेंस सिस्टम में पैसे लगते हैं, तो पैसे से काम चलता है, जज्बे से कुछ नहीं होता। हालांकि ये बात लीडरशिप पाकिस्तान की भी जानती है, लेकिन अपनी पब्लिक को चूरन जो बेचना है, चूरन बेचने के चक्कर में वो कह देते कि आपके पास जज्बा है तो कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए पाकिस्तान का कहीं भी कोई भी रिएक्शन चैनलों पे जाइए, हमारे पास जज्बा है, बस जज्बा है, गजवा हिंद करना है और ये करना है। गजवा हिंद तो अब तुम पाकिस्तान में ही कर लो, वही काफ़ी है, यहाँ तो अब भूल ही जाओ। तो रूस समझता है इस चीज़ को, रूस का तारीफ करना, क्योंकि भारत ज़रूरत है रूस की, भारत मतलब कह सकते हैं कि रूस को इस समय रिवाइव कोई कर रहा है, बचाए हुए है, अस्तित्व में उसका बचा हुआ है, तो वो चीन और भारत। क्योंकि जिस लेवल पर हमने, रूस ने और कह सकते हैं भारत ने ऑयल ख़रीदा है, और हमने तो रिफाइन करके ऑयल पश्चिमी देशों को भी बेच दिया है। चीन से तो डायरेक्ट खरीदते नहीं, लेकिन भारत से ख़रीद लिया उन्होंने, तो हम रूस से ख़रीदते हैं और उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो हमने तो उससे मुनाफा भी कमाया और डिस्काउंट पे तेल दे रहा है, और बहुत बड़ी मात्रा में कह सकते हैं कि भारत और चीन का पहले सबसे ज़्यादा खरीदने वाले जो देश थे भारत और चीन, वो खरीदते सऊदी अरब से, लेकिन रूस ने डिस्काउंट दिया तो दोनों शिफ्ट हो गए रूस की तरफ। सऊदी अरब भी उधर डाउन हुआ, तो सऊदी अरब ने सोचा कि यार कम तेल निकाल कर मार्केट में भाव बढ़ाते हैं और ज़्यादा पैसा कमाते हैं। भारत पर अलग से टैक्स भी लगाता है, बाकी देशों पर टैक्स नहीं ठोकता सऊदी अरब, लेकिन भारत और चीन पे अलग से टैक्स लगाता है, क्योंकि पास पड़ते हो आप, इसलिए अलग कई तरह के टैक्स बहानेबाजी कर तो वो भी लाइन पर आने लगे हैं। रूस को ज़रूरत है, रूस ने तारीफ की है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रूस हमारा मित्र है या रूस भला देश है, ऐसा कुछ नहीं है। तानाशाही चलती है उस देश में भी, रूस में। रूस की ज़रूरत है भारत, इसलिए वो तारीफ़ कर रहे हैं। जो भी तारीफ़ करता दिखाई दे, समझ लो अंदर से तो उन्हें भी पीड़ा है। अपने पड़ोसी को कोई नहीं चाहता कि वो उससे आगे निकल जाए, तो ये तो राष्ट्रों की बात है। रूस चाहता है कि दुनिया में सबसे पावरफुल वही बना रहे, अमेरिका चाहता है कि सबसे पावरफुल वही बना रहे, और ये दोनों कैसे चाहेंगे कि भारत आगे बढ़े, लेकिन भारत तो आगे बढ़ रहा है। तो अब क्या करें, तो कम से कम भारत को साथ ही ले लें। अब रूस चाहता है कि हम बहुत तेज़ी से व्यापार किया जाए, क्योंकि व्यापार भी मैटर करता है। हमारा व्यापार अमेरिका से ज़्यादा रहेगा तो स्वाभाविक है हमारा झुकाव अमेरिका की तरफ रहेगा। तो रूस चाहता है कि हमारा व्यापार और तेज़ी से बढ़े, और भारत भी तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। व्यापार होने से हमें ही फ़ायदा होने वाला है, और भारत जैसी मार्केट को कोई नहीं छोड़ना चाहता। ये रूस भी समझता है, अमेरिका भी समझता है, और चीन को तो हमने समझा दिया है, वो समझे ना समझे,
इतना नुकसान हमारे एक एक फेस्टिवल पे बिलियंस ऑफ डॉलर छापने वाला रूस आज कौड़ी नहीं छाप पाता है। जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं सिर्फ वही हम चाइना से ख़रीद रहे हैं, वरना चाइना को समझ आ गया कि हाँ हमारा तो बेड़ा गर्क भारत ने कर दिया, और उसके पीछे एक ही आदमी जिम्मेदार है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नहीं तो पिछली सरकारों ने तो हमें पूरा का पूरा निर्भर चीन पर कर दिया था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भरता की जो मुहिम चलाई है उससे हमारा कह सकते हैं कि दबदबा दुनिया में बढ़ रहा है।